हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दी मैथ्स आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स का जो हमारा पहला अध्याय है परिमेय संख्याएं, उसकी पहली प्रश्नावली के सॉल्यूशंस के बारे में। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी सॉल्यूशन वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। मतलब कि इनमें जो गुणधर्म हमारे पास प्रयोग किए गए हैं परिमेय संख्याओं से रिलेटेड, उनका हमें केवल नाम लिखना है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि परिमेय संख्याएं कहते किसे हैं। मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। तो वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q क्या है, कोई पूर्णांक है और Q क्या है, जीरो नहीं हो सकता। वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और Q जीरो नहीं हो सकता, वे क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती है, जहाँ पे P और Q क्या है, पूर्णांक है। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, पहला हमारे पास है कि -4/5 गुणा 1 बराबर है 1 इंटू -4/5। तो इन दोनों में आप देख रहे होंगे कि इनमें 1 से गुणा किया गया। एक यहाँ पे क्या है, एक होता है गुणात्मक तस्मक, गुणात्मक तस्मक होता है एक। मतलब किसी संख्या में क्या गुणा करें कि उस पर कोई फर्क ना पड़े, तो उसे क्या कहते हैं, गुणात्मक तस्मक कहते हैं। तो परिमेय संख्याओं के लिए हमारे पास एक क्या होता है, गुणात्मक तस्मक होता है। मतलब कि किसी भी परिमेय संख्या में हम अगर 1 से गुणा करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे की वैसी रहेगी। तो हमारे पास एक क्या है, यहाँ पे गुणात्मक तस्मक है, -4/5 इंटू 1। ठीक है, फिर 1 इंटू -4/5, मतलब कि इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास सामने है -4/5 का -4/5 ही बच गया। मतलब कि एक के यहाँ पे क्या है, गुणात्मक तस्मक है। परिमेय संख्याओं के लिए एक क्या होता है, गुणात्मक तस्मक होता है। तो हमारे पास पहले का आंसर हो गया कि एक क्या है, गुणात्मक तस्मक है। ये इसका गुणधर्म होता है गुणात्मक तस्मक का। मतलब कि परिमेय संख्याओं के लिए एक क्या होता है, गुणात्मक तस्मक होता है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे सवाल की। ठीक है, तो दूसरा सवाल हमारे पास है -13/17 इंटू -2/7। ठीक है, पहले तो इनको इस तरह से लिखा गया है, फिर इनका क्रम बदल दिया गया है। फिर पहले -2/7 पहले लिखा है और इंटू में -13/17 बाद में लिखा है। मतलब कि इनका क्या बदला गया है, क्रम बदला गया है। तो ये क्या होता है, परिमेय संख्याओं में एक ये हमारे पास नियम होता है कि परिमेय संख्याएं गुणा के लिए क्या होती है, क्रम विनिमय होती है। ठीक है, तो हमारे पास दूसरे का आंसर हो जाएगा क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता। ठीक है, दूसरे में हमारे पास क्या गुणधर्म है, क्रम विनिमयता का गुणधर्म हमारे पास दूसरे में लगाया गया है। क्रम विनिमयता का मतलब होता है कि साथ बदलना। किन्हीं भी दो संख्याओं में अगर कोई हम संक्रिया लागू करते हैं तो उनका साथ बदल कर अगर वो दोनों समान आती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, क्रम विनिमय नियम लागू होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास गुणा की संक्रिया लागू की गई है और इन दोनों में हमारे पास साथ बदल दिया गया है दोनों का, तो फिर भी एक क्या होती हैं, बराबर होंगी। मतलब कि परिमेय संख्याएं गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। तो दूसरे में हमारे पास क्रम विनिमय नियम का उपयोग किया गया। अब हम बात करते हैं हमारे पास तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरे क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जैसे -19/29 गुणा किया गया है 29/-19 से। ठीक है, तो -19 पहले तो ऊपर था और फिर इसे नीचे लाया गया। मतलब कि ये किस तरह से है, a/b इंटू b/a बराबर a। ठीक है, इस तरह से है। a/b अगर कोई हमारे पास परिमेय संख्या होती है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, b/a होता है। उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, b/a होता है। तो उसके बराबर में हमारे पास क्या आ जाता है, एक आ जाता है गुणात्मक तस्मक। मैंने आपको बताया था एक क्या होता है, गुणात्मक तस्मक होता है। एक क्या होता है, गुणात्मक तस्मक होता है। किसी परिमेय संख्या को किससे गुणा किया जाए कि उसका गुणात्मक तस्मक आ जाए तो वो उसका क्या कहलाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे हमारे पास -19/29 एक परिमेय संख्या है, इसे हम किस संख्या से गुणा करें कि इसका गुणात्मक तस्मक हमारे पास सामने आ जाए, तो इसे 29/-19 से, मतलब कि ये वाला नियम हमारे पास लग जाएगा। तो तीसरे का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, तीसरे का आंसर हमारे पास हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तीसरे का आंसर हमारे पास हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। किसी परिमेय संख्या में हम किससे गुणा करें कि उसका आगे गुणात्मक तस्मक आ जाए, तो हमें उसे उसके उल्टे से, मतलब कि a/b हमारे पास कोई परिमेय संख्या है तो हमें b/a से उसे गुणा करना होगा, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, गुणात्मक तस्मक आ जाएगा। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि पहले तो 6 को 4/3 से गुणा किया गया, फिर इनका साथ बदल दिया गया, फिर 1/3 को 6 से गुणा किया गया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या लागू हो गया, परिमेय संख्याओं का एक नियम लागू हो गया। कौन सा, साहचर्य नियम लागू हो गया। परिमेय संख्याओं का
साहचर्य नियम हमारे पास लागू हो गया। साहचर्य नियम क्या होता है? 3 या 3 से अधिक संख्याओं पर हम कोई संक्रिया लागू करें और फिर उनका साथ बदल लें, अगर वो बराबर आते हैं तो वो वहाँ पे क्या होता है? साहचर्य नियम लागू होता है। अगर बराबर नहीं आते तो वहाँ पे साहचर्य नियम लागू नहीं होता। जैसे हमारे पास ये यहाँ पे तीन संख्याएं दी गई है, इन पर क्या गुणा की संक्रिया लागू की गई है। ठीक है, ये तीनों क्या है? परिमेय संख्या है, इन पर गुणा की संक्रिया लागू की गई है। पहले तो 6 को 4/3 से गुणा किया गया, फिर इनका साथ बदल दिया गया है और फिर 1/3 को 6 से गुणा किया गया। अब हमें देखना है कि अब हमें बताना है इस सवाल में कि इन पर गुणधर्म कौन सा लागू किया गया है। तो इन पर हमारा साहचर्य नियम है वो लागू किया गया है। ठीक है, हमें बस इतना ही बताना है कि इन पर कौन सा गुणधर्म लागू किया गया है। पहले तो 6 को 4/3 से गुणा किया गया, फिर इनका साथ बदल दिया गया, फिर 6 को 1/3 से गुणा किया गया। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा नियम लागू हो रहा है? साहचर्य नियम लागू हो रहा है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने जो नए पैटर्न पर आधारित जो प्रश्नावली है हमारे पास पहले, उसके जो सोल्यूशन है उनके बारे में जाना है। आगे ऐसे सोल्यूशन वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिमेश आर्मी चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।